हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। तो मुझे जो है अभी कुछ दिनों के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। मैं कल जो है मुंबई के लिए रवाना हो रहा हूं और मुझे जो है क्लाइंट ने ये कहा है कि आप जो है मेरा एक मैटर जो है वो हैंडल करिए वहां पे सेशंस कोर्ट में। और वहां पे जो है उनके खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन यानी स्टेट ने जो है क्या एप्लीकेशन मूव की है कैंसिलेशन ऑफ बेल की। बेल तो उन्हें जो है नीचे वाली अदालत से मिल चुकी है, पर फिर जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि वो जो है विदेश में रहते हैं, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर पाए। तो स्टेट ने जो है कैंसिलेशन ऑफ बेल की जो एप्लीकेशन है वो मूव कर दी है। अब इसको जो है मैं कैसे डील करता हूँ, कैसे हैंडल करता हूँ, आगे आप देखिए कैसे जो है ये मैं हेयरिंग हैंडल करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये लैपटॉप है जिसमें मेरी सारी जजमेंट्स है, मेरी डायरी है और फाइल्स हैं कुछ जो मैं आज ले जाने वाला हूँ। जजमेंट के अलावा ये मैं डॉक्यूमेंट्स तो भूल ही गया था, मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, एयर टिकट्स और अपना मेरा आधार कार्ड। दिल्ली के बाहर जितने भी मैटर्स जो है मैं हैंडल कैसे करता हूँ वो बहुत ही ज्यादा जो है आपको जानने की जरूरत है। जब भी क्लाइंट मुझे कहता है कि आप दिल्ली से बाहर रहिए और मैटर हैंडल कीजिए, तो मैं जो है लोकल काउंसिल की हेल्प जरूर लेता हूँ। तो आपको जो है वहाँ के जो मुंबई के जो मेरे लोकल काउंसिल है उनसे भी मैं मिलवाऊंगा, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा और कैसे मेरी पूरी ये जर्नी जाती है ये पूरा व्लॉग उसी के ऊपर है। अब मुंबई में जो है केसेस काफी है, ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट जो आया है। और देखिए क्या है कि अब जाना है तो जाना है, उसमें अब कोई दो राय नहीं होती है। अभी देख लेंगे, अपना पूरा एहतियात रखेंगे और सैनिटाइजर यूज करेंगे, मास्क पहनेंगे और सब सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखते हैं कैसे हेयरिंग जाती है। मेन मेरा फोकस अभी हेयरिंग पे है और जो मैं स्ट्रैटेजी जो है बेल कैंसिलेशन कैसे जो है अवॉइड करूं उस पे मेरा मेन फोकस अभी है। बाकी जो ये एक इशू अभी आया है ओमिक्रॉन का, तो वो अब डील करेंगे, जैसे पहली दो वेव्स डील किए ये भी हो जाएगी। तो मैं आ पहुंचा हूँ मुंबई में और मैंने जो है अभी हेयरिंग भी अटेंड कर लिया जिसके लिए क्लाइंट ने मुझे यहाँ भेजा था। वो थी कैंसलेशन ऑफ बेल की जो है आज केस था जो कि लिस्टेड था कोर्ट के अंदर। अब देखिए जो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सेशंस कोर्ट ने हमको ना तो इस एप्लीकेशन का नोटिस इशू किया, ना ही हमें बोला कि इस पे रिप्लाई फाइल करना है, और सीधे सीधे जो है आज जो है एप्लीकेशन जो है लिस्ट कर दी कोर्ट में। और हम जो है आज पहुंचे ताकि जो क्लाइंट है हमारा उसके खिलाफ जो है कोई एडवर्स एक्शन ना हो। तो इसी के लिए जो है हम आज पहुंचे कोर्ट में, दिनदोशी कोर्ट है जो मुंबई में है, तो वहाँ पे आज हम पहुंचे हैं। और मैंने जो है आर्ग्यू ये किया कि जज साहब से यही बोला कि हमें इस एप्लीकेशन में नोटिस तक नहीं इशू हुआ, रिप्लाई के लिए हमें टाइम दीजिए, वकालतनामा फाइल करने के लिए टाइम दीजिए, और फिर हमें सुन के जो भी ऑर्डर आपको पास करना है कैंसिलेशन ऑफ बेल का वो आप कीजिए। तो एक जो होता है ना नेचुरल जस्टिस कहते हैं हम इसे लीगल टर्म में, कि दूसरी पार्टी को जो है हमेशा नोटिस देना पड़ता है, उसकी सुनवाई होती है, ये एक बिल्कुल बेसिक सी चीज है। तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो ये चीज नहीं सुन रहे हैं। अब मेरे साथ अभी थोड़ी देर में जो है विशाल जी ज्वाइन करेंगे, जो कि यहाँ पे लोकल काउंसिल हैं हमारे, जो है इन्होंने बहुत हेल्प की है मुंबई में। कोई मेरे जो ये क्लाइंट का जो केस लगा है उसमें विशाल जी ने काफ़ी हेल्प की है। और आज जो है हम दोनों अपीयर हुए थे दिनदोशी कोर्ट में। तो अभी थोड़ी देर में मेरे पास ज्वाइन करते हैं, मैं आपसे मिलवाता हूँ उनसे, और फिर हम थोड़ा और इसमें डिस्कस करेंगे कि आज हुआ क्या हेयरिंग में।
तो विशाल जी जो हमारे मुंबई के एडवोकेट हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की है यहाँ पे जो है एप्लीकेशन मूव की, और साथ साथ जो है ड्राफ्टिंग की, और बहुत सारी चीज़ें जो अभी हम कर रहे हैं साथ में। और आज जो है हम दोनों ने साथ हेयरिंग अटेंड की दिनदोशी कोर्ट में मुंबई में। और अभी जो है हमें क्या प्रॉब्लम फेस की वहाँ पे, वो चीज़ जो है अभी विशाल जी खुद बताएंगे कि क्या हमें प्रॉब्लम हुई यहाँ पे। विशाल, ये जो मैटर था दैट वाज फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल व्हिच वाज मूव्ड बाय द पीपी अगेंस्ट आवर क्लाइंट। इस मैटर में टेक्निकली अगर आप कोई भी एप्लीकेशन मूव करते हो कोई भी कोर्ट्स में, द थंब रूल इज आपको सामने वाली पार्टी को इंटीमेशन करना रहता है। ये इंटीमेशन इज बाय टू वेज। वन इज बाय where the court issues notice, that is one. In the second case, where the advocate for the parties are already present in the court, in that case it is submitted that suppose X is appearing for Y, who is the accused. So if X is present in the court, he will make a statement that he is appearing for Y. In that case, the court will record that X is appearing for Y, and accordingly service is waived off. तो ये दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन ये हो गई कि जो सर्विस है वो या तो कोर्ट के थ्रू होगी, कोर्ट के प्रोसेस के थ्रू होगी, और दूसरी जो कंडीशन ये होती है जब आप खुद पर्सनली अपीयर होते हो एज एन एडवोकेट, तो आप ये कहोगे कि हम जो है एक्सेप्ट करते हैं ये नोटिस, तो हमें जो है फॉर्मल सर्विस जो है वेव ऑफ हो जाए। तो दोनों में से एक कंडीशन होनी जरूरी होती है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं हुई और जो कोर्ट है वो सीधा जाता है कि या तो आप आर्ग्यू करो या मैं ऑर्डर पास कर देता हूँ इसमें, तब क्या होता है? सो इन दैट केस हमारे पास जैसे हम टेक्निकली होता है कि जैसे नोटिस सर्व होती है तो उसके बाद रिप्लाई फाइल करते हो, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होती है। दैट इज द राइट ऑफ एन अक्यूज। ठीक है, हमारे इस केस में अगर जैसे हम जो बात कर रहे हैं कि हमें नोटिस इशू नहीं हुई है, तो उस केस में आप डायरेक्टली हाई कोर्ट मूव करते हो। ये दो बेसिस पे होता है। एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जिसमें हम ऑडी अल्टरम पार्टम कहते हैं, और होता है कि उसमें होता है कि अक्यूज्ड को राइट होता है अपनी बात रखने का। ठीक है, तो वो चीज नहीं, यानी एक तरीके से हमें सुना नहीं गया और ऑर्डर जो है कोर्ट ने पास कर दिया, ये कहना चाह रहे हैं आप। तो जो ऑडी अल्टरम पैटर्म जो है ऑडी अल्टरम पार्टम, हाँ, जो विशाल जी ने बताया वो ये है कि बिना दूसरी पार्टी को सुने आप ऑर्डर नहीं पास कर सकते। अगर आपने ऐसा किया है तो आपके पास राइट है कि आप जो है हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। और अभी हमारे साथ जो है आज शायद यही हुआ है, और यही हुआ है, इसकी वजह से जो है हमें जो है अपने क्लाइंट के लिए हाई कोर्ट मूव करना पड़ सकता है। तो क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि कोर्ट जो है अपना बेसिक रूल्स जो है, मैं कोर्ट की गलती नहीं मानूंगा क्योंकि इसमें जो है आई थिंक हमने कोर्ट को ये भी इंटीमेट किया कि हमें नोटिस सर्व नहीं हुआ। हम रिप्लाई फाइल करना चाहते हैं, हमें रिप्लाई फाइल करने का मौका दीजिए, हम लोग को पीपी को सर्व करने के लिए डायरेक्शन दीजिए। जो हमने ये सब क्लैरिफाई कर दिया था कोर्ट में। तो मतलब ये तो देखिए बिल्कुल बेसिक है। अगर आप हायर कोर्ट्स में जाते हैं तो सबसे पहले वो सर्विस चेक करते हैं कि वेदर दूसरी पार्टी को सर्विस हुई है या नहीं हुई है नोटिस की। अगर दूसरी पार्टी को सर्विस नहीं हुई है, सिर्फ उनका एडवोकेट है, वो कोर्ट में प्रेजेंस है और उसी दिन जो है दूसरा कोई मैटर लगा हुआ है और उसे जो है जबरदस्ती जो है अपीयर नहीं कराया जा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज है आपको पूरा फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी कि आपको जो है दूसरी पार्टी को सर्व करना पड़ेगा। अगर आपने दूसरी पार्टी को सर्व नहीं किया है तो वहां पे जो है आपकी जो सुनवाई है एक्स पार्टी अगर आप करते हो तो वो बिल्कुल गलत होती है, और उसी ग्राउंड पे जो है आपको हाई कोर्ट जो है रिलीफ दे सकता है। तो इसमें घबराने की वैसे जरूरत नहीं है।
पर जो है ये बिल्कुल बेसिक सा रूल है जो यहाँ के कोर्ट्स, क्योंकि पीपी जो है या आईओ जो है मिसगाइड करते हैं कई बार कोर्ट इसमें हम कोर्ट की गलती बिल्कुल नहीं मानेंगे, बट जो मिसगाइडेंस हुई है कि बेसिक जो है पीपी आईओ भी आया था। हाँ, हमने आईओ से भी सवाल किए कि ये क्या सवाल किए, आप कोर्ट को बताओ कि आपने हमें सर्व किया है कि नहीं। इवन द आईओ वाज साइलेंट ऑन दैट पॉइंट। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से जो निचली अदालत है उसको मिसगाइड करके ऑर्डर ले लेना एक तरीके से वो भी गलत है, जस्टिस के खिलाफ है। तो एनीवेज अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि हम जो है इसमें हायर कोर्ट मूव करेंगे जल्द से जल्द, और इस अगर ये ऑर्डर अभी जब भी आएगा पास होगा इसको सेट असाइड या स्टे लेंगे और फिर जो है हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि जो लोअर कोर्ट है वो आपको नोटिस तक नहीं इशू करे और सीधा ऑर्डर पास कर। तो ऐसा अगर होता है आपके साथ तो घबराइए बिल्कुल नहीं, आगे जो है हायर कोर्ट्स जो है और विशाल और मैंने कई ऑर्डर ऐसे जो है बहुत इजीली पहली डेट पे ही हमने जो है स्टे करवाया है। मैंने दिल्ली में कराया, इन्होंने मुंबई बॉम्बे में कराया। तो यहाँ पे भी हमने काफ़ी जो है यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है। ये बहुत कॉमन है जो कई बार होता है, तो इस चीज़ का आप रखें ख्याल। और अगर आपको मुंबई में कोई काम है, कोई दिक्कत है, तो विशाल जी का मैं नंबर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इनको व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी आपको लीगल प्रॉब्लम है। थैंक्स विशाल जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आपने मुंबई में आपने इतना सपोर्ट किया और यहाँ पे जो भी मतलब हेल्प की, क्योंकि बिना लोकल काउंसिल के बिना आप दूसरी सिटी में प्रैक्टिस करना नामुमकिन सा है। पर मेरे साथ ऐसे पार्टनर्स हैं जो चीज़ें ऑल ओवर इंडिया में कर सकता हूँ अब काम। तो यहाँ पे जो है मैं विशाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू सो मच नितेश जी, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है साथ में काम करने की। लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज, दैट इज वन। एंड घबराइए मत हम हैं यहाँ पे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।